कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की उत्पत्ति कहां से हुई है। कहीं ना कहीं अमित शाह इन दोनों का पावर सीज करना चाहते हैं कि अमित शाह बार बार बिहार का दौरा क्यों कर, कि क्या तेजस्वी यादव ये कह दें या तेजस्वी यादव की टीम ये कह दे कि हम नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें, तो क्या नीतीश कुमार छोड़ देंगे? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर छुपी होती है, और वो खबर निकालकर बाबा के साथ विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार बिहार में ये घटनाएं हो क्यों रही हैं और इस घटना के बाद आने वाले दिनों में इसका असर क्या पड़ेगा। तो एक बार फिर से नई घटना हमारे पास है जिसके आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव लगातार अपने बयानों में बदलाव कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जो लोग हैं कल तक तेजस्वी यादव को लेकर लगातार भाजपा से लड़ रहे थे, अब अचानक से नीतीश कुमार के बचाव में क्यों कूद पड़े हैं, तेजस्वी पर हमला क्यों है। उधर अमित शाह का बिहार दौरा है, क्या लग रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बिहार बार बार क्यों आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का ये तीसरा दौरा, जेपी नड्डा 2 बार, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे उसकी चर्चा, प्रदेश में नए प्रभारी बनाए गए हैं उनकी चर्चा। अब ये सारी चीजें भाजपा के अंदर इतने बदलाव हो रहे हैं, तो क्या इसका असर राजद जदयू के गठबंधन पर पड़ेगा। बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा, 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल, तेजस्वी यादव बदलाव अपने बयान में क्यों कर रहे हैं। कल तक कह रहे थे कि सीएम कुर्सी तो मेरा ही है, अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है। देखिए सनी, सबसे बड़ी बात यह है कि फिर एक बार वही बात कहना होगा कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है। कारण कि देखिए, जिसके साथ रहते हैं देखने में तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन अचानक से वो बदल जो जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, लगातार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार अपना पाला बदल देते हैं और सामने वाला चेकमेट हो जाता है जी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अभी तो 50-60 दिन भी नहीं हुए जी, और जिस तरह से उन्होंने एक दिन पहले तक ये बात कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में साथ हैं जी, लेकिन ठीक उसके 2 दिन के बाद वो पाला बदल देते हैं। जहाँ तक मेरा स्मरण है, वहाँ तक मुझे जो जानकारी है कि 9 तारीख को इन्होंने इस्तीफा दिया था जी, और 7 तारीख को भारत लाइव ने ये खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार कभी भी राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। हमारी खबरों को हम यूं ही नहीं बता रहे थे, हम खबरों के पीछे बहुत सारे बात थे और बयान थे, जिन बयानों को लेकर के हमारा जो था आकलन था कि नीतीश कुमार अब नहीं टिकेंगे जी। एक बार फिर से जिस तरह की बातें सामने आई हैं, आप इस समझिए ना कि क्या तेजस्वी यादव ये कह दें या तेजस्वी यादव की टीम ये कह दे कि हम नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें, तो क्या नीतीश कुमार छोड़ देंगे। क्या तेजस्वी यादव की टीम कह दे कि इतना तारीख को बोले हैं छोड़ने के लिए, तो क्या नीतीश कुमार छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को यही बात सबसे ज़्यादा कष्टदायक हो जाती है जी। भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों हुए, और अलग होने के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर क्या आरोप लगाया। आज भले ही कह रहे हो नीतीश कुमार कि भाई हमारा सहयोग नहीं हो रहा था, वो सांप्रदायिक क्या कर रहे थे, तोड़ने की कोशिश, वो पार्टी, वो तो कहा तो था कि पार्टी तोड़ने के लिए, जिस समय वो पाला बदले थे उस समय कहा था कि मेरी पार्टी तोड़ना चाहते थे और सीएम कुर्सी छीनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उनके बयान बदल गए जी। महंगाई है, केंद्र सरकार बहुत सारी, अरे भैया महंगाई आज थोड़े है, 8 साल से 2 साल को अगर बीच के हटा दिया 15 से 17 तक, तो 8 साल से नरेंद्र मोदी हैं। अगर नरेंद्र मोदी तो नहीं खराब थे, 2017 में गए क्यों आप। अब आप समझ लीजिए सीधी सी बात कि तेजस्वी यादव क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को पता है जी कि तेजस्वी यादव साफ तरीके से जब तक कुर्सी पर हैं, जब तक वो उप मुख्यमंत्री हैं, तब तक उन पर किसी भी तरह का कोई कानूनी दाव पेच नहीं चलेगा। उसके लिए उनको कुर्सी से उतरना पड़ेगा। और नीतीश कुमार के साथ रह करके वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह करके भी उन सारे झंझावातों को झेल सकते हैं, जिसमें ईडी, सीबीआई या फिर मॉल घोटाला वाला जो मामला चल रहा है। आपने देखा होगा कि इधर हाल फिलहाल में उनको न्यायालय में समर्पण भी करना था, न्यायालय में के सामने अपना पक्ष रखना था। ये सारी चीजें हो रही हैं, और इन सारी चीजों के साथ साथ एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव जिस टसन के साथ आए थे, यानी कि तेजस्वी यादव जो पहले से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री खुद से बनेंगे, उनके पास आंकड़ों का जुगाड़ हो रहा है, लेकिन ये आंकड़ों का जुगाड़ नहीं हो पाया।
सबसे पहली बात यह है कि आंकड़ों के जुगाड़ करते करते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए मजबूर हो गए, थक चुके थे कि अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा नीतीश के सहयोग जाना। बिल्कुल, हालांकि ये उनका कहा जा सकता है कि राजनीतिक अपरिपक्वता ही थी कि या हो सकता है कि सत्ता में जाने की ललक हो, जिसके चलते उन्होंने किया। अब सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह बार बार बिहार का दौरा क्यों कर रहे हैं? ये सबसे अहम सवाल है। अमित शाह बिहार का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ आने के बाद अमित शाह को यह बात पता है कि और राज्यों में भले समीकरण गड़बड़ाए या नहीं गड़बड़ाए, लेकिन बिहार में समीकरण जरूर गड़बड़ा देंगे दोनों जी। 2015 में वोट प्रतिशत सबके सामने है, सीट कितना आया था ये भी सबके सामने है, और लालू और नीतीश के साथ आने का क्या रिजल्ट हुआ था ये भी सबके सामने है। इसी बात से 2024 के लिए डर रहे हैं, और यही बात आपको याद होगा ललन सिंह ने कहा था कि बिहार की 40 सीटें अगर हम भारतीय जनता पार्टी से छीन लेते हैं तो सत्ता से वो बेदखल हो जाएगी। हालांकि अब 2 स्टेज आगे बढ़ करके बोल रहे हैं कि 150 तक भारतीय जनता पार्टी को हम रोक देंगे। हाँ। अब इन सारी बातों को लेकर के ये फैक्ट भी है, जो आंकड़े हमने कई बार दिया है कि 15 दूनी 30% तो सीधे नजर आ रहा है MY समीकरण का। जी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने A to Z कहा है, भूमिहारों का कुछ वोट जो है उनके तरफ जा रहा है, जो कि साफ नजर आ रहा है। फिर लवकुश समीकरण की बात कर लें तो उस समीकरण से भी भले ही जो सीटें हैं वो तेजस्वी यादव के पास थी, लेकिन अब दोनों एक साथ हो गए हैं, तो लवकुश समीकरण का वोट भी उधर जा रहा है, और महिलाओं का साथ साथ वोट जाएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया है, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को वहां चेकमेट करने के लिए, रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना से लेकर के एक से एक योजना महिलाओं के लिए चलाई, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महिलाओं पर अपना एकाधिपत्य मानते थे। जी, वोट बैंक उनका बेहतर था, चाहे शराबबंदी की बात कर लें या अन्य बात। आपने कल ही का एक खबर मैंने देखा कहीं कि संजय जायसवाल के मंच पर शराब पी करके एक आदमी चढ़ गया, और ये काफी, इसका सीधा मतलब था कि एक संदेश देना चाह रहे थे कि शराब बंद होने के बावजूद भी शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है। संजय जायसवाल इस बात को लेकर के नीतीश कुमार को कई बार कटघरे में रख चुके हैं, और सिर्फ वही नहीं, इसके अलावे हरिभूषण ठाकुर बचौल की बात कर लें, अन्य नेताओं की बात कर लें, वो सारा नीतीश कुमार के हर आइडियोलॉजी, हर नियम जो वो करना चाह रहे हैं उस पर उंगली उठाते रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो या नीतीश कुमार के फैसलों की बात हो। इन सारी बातों के बाद जो अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है लगातार, आपने शुरू में ही बताया कि ये तीसरा दौरा है। एक दौरा पर नीतीश कुमार पाला बदल देते हैं, दूसरे दौरा पर नीतीश कुमार को गलत साबित कर देते हैं अमित शाह, और ये तीसरा दौरा उनका होने वाला है। और ये दौरा इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की उत्पत्ति कहां से हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद JP आंदोलन की पैदावार हैं, और ये फसल अब भारतीय जनता पार्टी काटना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे दर्जन भर भी नेता हैं जो उसी आंदोलन से निकल करके आए हैं। रविशंकर प्रसाद की बात कर लें या फिर नरेंद्र मोदी की भी बात कर लें, इसके अलावा बहुत सारे नेता हैं, सुशील मोदी हैं, नंद किशोर यादव हैं, अनगिनत नेता हैं जो उसी पाठशाला से, उसी खेत से निकले, उसी बागवा से निकले हैं। और इन सारे लोगों को अब सामने करके कहीं ना कहीं अमित शाह इन दोनों का पावर सीज करना चाहते हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि JP के ये अनुयायी अपने आप को बताते हैं जिन्होंने खूब ठगा है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो सीमांचल में आए थे तो उन्होंने पूरा गिनवाया था कि JP को कैसे इन लोगों ने ठगा था, और वही वो संदेश मिल गया था कि JP के जयंती के दिन में वो आएंगे या बिहार उनका जल्दी दौरा होगा। अब इस बड़े कार्यक्रम में आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें होने जा रही हैं जिसमें सवर्णों को साधने का आप लोगों ने खबर चलाया था एक दिन पहले। उस खबर में आप लोगों ने राजपूत बिरादरी के नीतीश कुमार से अलग होने की बात कही थी, और कन्हैया सिंह की बात कही थी कि कन्हैया सिंह के RCP गुट में जाने के बाद से बहुत सारी बातें ऐसी हो गई हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार से राजपूत समाज खसक रहा है, और कन्हैया सिंह उस पर अपना डोरा डाल चुके हैं। अब कहा जाए तो मैंने पूरी तरह से अपने पाले में करने के लिए कोशिश कर दिए हैं, और हो भी गया है। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने योजना बनाई, और 3 अलग अलग कैटेगरी बना करके, 3 अलग अलग दल बना करके राजपूतों को बिहार में साधने की कोशिश शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी के माध्यम से यह सारा कार्यक्रम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस राजपूत समाज को अपने पाले में करने के लिए कूद पड़ी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां एक तरफ कन्हैया
कन्हैया सिंह के बाद अमित सिंह, अमित सिंह के बाद नीरज बबलू, इन सारे लोगों के साथ अगर आप राजीव प्रताप रूढ़ी भी आ जाते हैं और अन्य कई ऐसे नेता हैं जो इस पूरे माहौल में राजपूत बिरादरी को अपने साथ करना चाहते हैं, तो ये शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जी जी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जिन लोगों को सामने रखा है वो सभी, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा भी था कि फूके हुए कारतूस हैं, इनके बदौलत वो युद्ध लड़ना चाहते हैं, युद्ध जीतना चाहते हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा। इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह, जैसा कि हम लोगों ने खबरों में भी रखा था कि चिराग पासवान, RCP सिंह जी, इसके अलावा मुकेश सहनी, इसके अलावा जीतन राम मांझी, इन सारे लोगों को अपने पाले में करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के खेमे में जो लोग नीतीश कुमार से असंतुष्ट हैं, इस बात को लेकर के कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ क्यों गए, क्योंकि उनके जाने का सीधा असर उनके उम्मीदवारी पर पड़ेगा और 2024 के चुनाव में पड़ेगा। इसके कारण भी बहुत सारी भीतर खाने में चर्चा चल रही है और इसी को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए, ये गठबंधन अपने खेमे में, अपने पाले में करने के लिए अमित शाह का लगातार दौरा हो रहा है और इस दौरे से वो साधने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुनबा उनका बिखर गया है उसको फिर से जोड़ लिया जाए। 2020 में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से महागठबंधन से निकल करके बाहर गए थे तो एनडीए ने उन लोगों को स्वीकार किया था। अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, 11 तारीख को जब अमित शाह आएंगे तो पहले उनका कार्यक्रम कुछ और था, अब उनका कार्यक्रम सीधे बनारस से सिताब दियारा, जहां जेपी की जयंती मनाई जाएगी और वहीं से एक संदेश शुरू किया जाएगा, वहीं से चुनाव की असल तैयारी शुरू होगी और कब्जा करने की भी बात सामने आएगी। तो जेपी आंदोलन के उपज रहे नीतीश लालू को काटने की तैयारी अब जेपी की धरती से होगा। सिताब दियारा में अमित शाह का दौरा है। ऐसे में अमित शाह के दौरा के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपने प्लान में परिवर्तन कर दिया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है सनी, एक बात शायद मैं कहना मैं मुझसे छूट गया था कि पिछली बार 25 तारीख को एक बड़ा विपक्ष का जमावड़ा होने वाला था हरियाणा में देवीलाल की जयंती के अवसर पर। इस बार फिर उसी तिथि को चुना गया है अमित शाह के बिहार आने का, जब लालू प्रसाद का पूरा कुनबा जो है दिल्ली में रहे। 9-10 तारीख को आपको पता है कि खुला अधिवेशन होना है दिल्ली में, टाल कटोरा स्टेडियम में, उसके लिए सारी तैयारियां हुई। श्याम रजक ने कहा भी है कि यहीं से हम लोग हस्तिनापुर की लड़ाई शुरू करेंगे, हस्तिनापुर चढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन उसी समय जहां पूरा कुनबा ये उधर रहेगा, उस बीच में नीतीश कुमार के माने गढ़ में आना अमित शाह का, ये बात दर्शाता है कि पूरी प्लानिंग भीतर ही भीतर सेट हो रही है। जी, तो कहीं ना कहीं अमित शाह के दौरे को लेकर ये भी चर्चा है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है। ऐसे में जो सप्ताह होगा 9, 10, 11 तारीख वाला, वो काफ़ी बिजी शेड्यूल बिहार की जनता और बिहार के पत्रकारों के लिए भी होगा और बिहार के उन राजनेताओं के लिए भी जो दिल्ली नहीं जा पाएंगे, बिहार से अमित शाह की रैली देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।